आरोप लगाते रहते हैं, चरित्र का आरोप लगाते हैं, जिससे तनाव बनता है। आप भी बीच में बहक गई थी। अच्छा बदमाश है तुम। बाबा जी मैंने सोचा नहीं था कि माइक आपसे दर्शन हो। बहन, भगवान की करुणा है, उनका भजन करो, उनको धन्यवाद दो। बाबा जी मैं आपके भजन बहुत देखती हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा। माइक ले लो। क्या नाम है? मेरा हाँ। मिंती। मिंती। कहाँ से हो? मैं हाँ। यूपी से हूँ। और इतने क्या कर रही बहन? ये तो गुजरात। यही मेरा जन्म ग्राम है बाबा जी। अच्छा, गुजरात में। हाँ तो अब यहीं की हो? हाँ। बाबा जी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मतलब फर्स्ट दर्शन कर रही हूँ। नहीं, चोटियां ले लो आप अपने। नहीं बाबा जी। नहीं, हम बिल्कुल हैं जिंदा बैठे बहन। भगवान कोई करे सपना आप- नहीं है। नहीं कोई हम जिंदा सपना बैठे, नहीं है बाबा जी। हम भी जिंदा ही हैं। नहीं बाबा सो नहीं रहे, हम जिंदा हैं। हाँ, पूछिए क्या बात है? बाबा जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ हाँ, और बहुत सारे दिक्कतों का मैंने सामना भी किया है। आपसे क्या छुपाना है, आपको तो पता ही है। बालाजी को। हाँ, बालाजी को पता ही है। तो गुरुजी आप कुछ ऐसा कृपया करिए कि मेरे समस्या का क्या? कौन सी ऐसी समस्या? मतलब बहुत सारा मैं तकलीफ झेली हूँ, कुछ फैमिली की वजह से, कुछ अपने फ्यूचर की वजह से। ऐसा मैंने बहुत सारा तकलीफ झेला है बाबा। क्या करना चाह रहे हैं? आप बस मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। हम आपके हमेशा पूजनीय रहेंगे। नहीं नहीं, और आप हमारे पूज नहीं रहे। हाँ, हमेशा मैं आपको पूछती रहूंगी और आप मेरे हमेशा ही बहना, हम तो ऐसे ऐसे। और एक प्रश्न और लिखा है, हाँ बाबा जी पूछो। क्या? एक बात आपकी रह गई, अब जो आपको पूछना होगा वही आया होगा। मेरे फ्यूचर में बहुत तकलीफ रहता है बाबा जी। फ्यूचर मतलब भविष्य? हाँ बहुत। भविष्य में बहुत तकलीफ रहता है। बहुत तकलीफ रहता है। देखिए बाबा जी आप मजाक मत उड़ाइए। नहीं नहीं, मजाक नहीं। फ्यूचर मतलब ये कहलाता आने वाला समय। अभी मतलब प्रेजेंट में। अच्छा, प्रेजेंट बोलो ना। प्रेजेंट में तकलीफ। जी। और मैं कभी सोची नहीं थी बाबा जी कि मुझे आपसे दर्शन हो जाएगा। कभी नहीं सोची थी बाबा जी। वर्तमान में आप बहुत परेशान, धन तंगी, कोई साथ नहीं देता है, उल्टा विचित्र आरोप लगाते रहते हैं पूरे परिवार। माइक ले लो। आरोप लगाते रहते हैं, चरित्र का आरोप लगाते हैं, जिससे तनाव बनता है। आप भी बीच में बहक गई थी, वर्तमान में कंट्रोल है, अभी गलती नहीं कर रही हैं, आगे मत करना तो परिवार में एकता रहेगी। आशीर्वाद। ये है समस्या। सीताराम। बाबा जी कि मुझे आपसे दर्शन हो जाएगा। बालाजी की दया। क्या बात एकदम सही है? एकदम सही है बाबा जी। अब गड़बड़ मत होना। नहीं होंगी बाबा जी। जाओ, कलेश शांत होगा, घर पर कृपा होगी, आय के स्रोत बनेंगे, नया काम करना चाहते हो उसका भी योग बनेगा। भगवत भजन करना, और आप अपने घर पर हो सके तो अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ करवाइए और पश्चात प्रायश्चित करिए, पछतावा करिए, क्योंकि भूल बहुत हुई है। जी बाबा जी। आपने भूल बहुत की हैं जो माइक पर बताने योग्य नहीं है। इसलिए इतने में ही आप समझ जाएं और पछतावा करें और अखंड रामायण का पाठ करें। बहन, आपके घर में अब इस विषय से कलेश ना हो, ऐसा आशीर्वाद। चलिए, ठीक बहना, एकदम सही। जय सन्यासी बाबा की जय। इसके बाद आगे आज्ञा हम प्रार्थना करते अपने गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा से। यहां ये जो ट्रैक्टर रखा है बगल में, ट्रैक्टर के पास एक कोई चश्मा लगाए बच्ची है क्या? आगे में। हाँ, उनकी कहना कि अर्जी स्वीकार हो गई है, कोई माता जी होगी साथ में, उनको भेजना है। गुरुजी ने कहा था, हम भूल गए बताना। दूसरी अर्जी तब तक दोनों हाथ उठा, बोलो बागेश्वर धाम की। धन्य अहमदाबाद के पागल ट्रैक्टरों पे भी चढ़े, छतों पे भी टंगे। कहां टंगे? भाई साहब नमस्कार। हाँ भाई हो, कूद ना जाइयो।
आओ आओ, कुशल रहो कुशल रहो, खिड़की में वो बाहर ना आ जाइयो। आओ आओ, जय हो जय हो जय हो। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, सब लोग नीचे बैठे तुम मुड़ पे बैठे। वाह 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 वाह, ऐसी भगवान कृपा सब पे बनाए रखें जैसी तुम पे है। भगवान करें ऐसा मकान हमारा भी हो ऊपर। तुम तो गीत गाओ आज में ऊपर आसमान नीचे। बता फिर डालो भाई ऊपर टंगे। आओ चाय मंगवा तुम तो जब लो। आगे आज्ञा लेने के पहले कुछ पर्चा हम बनाएं। राम दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की। पूरे जीवन भर बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाना चाहते हो तो मेरे पागलो, आपको किसी भी दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चक्कर में भी तुम्हें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कृपा को पाना चाहते हो तो आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अहमदाबाद के पागलो हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। या तो मानना छोड़ो अथवा हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ो। और जो हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देता है पर उसकी चिंता नहीं रहती, फिर चिंता हमारे बालाजी की हो जाती है। दूसरी बात, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार समूचे भारत वर्ष के कोने कोने में लग रहा। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर जाते हैं। हम मिल पाए आपसे ना मिल पाए, आपकी बात हमसे हो पाए या ना हो पाए, आप जहां बैठे जहां खड़े जहां से आप अर्जी लगा रहे उनको जरूर सुनाई दे रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए लेकिन खुद खुलवा कर गए। और कलयुग में यही महिमा किसकी है? बागेश्वर। जोर से बोलो किसकी? हमारा मानना है कि कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। धन्य है। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे हमारे नाम से, हमारे मिलने के नाम से, दरबार के नाम पर, पास के नाम पर ना तो कोई शुल्क लगता है, ना कोई फीस लगती है, ना दक्षिणा लगती है। हम जब तक जिएंगे तब तक मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। तीसरी बात, न हम कोई ईश्वर हैं, न हम कोई संत हैं, न हम कोई महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं। हम आपकी भांति साधारण मनुष्य हैं। लेकिन जो गुरुदेव की कृपा है, जो गुरु का आशीर्वाद है, जो बालाजी के चरणों का प्रसाद है, हमें तो बस उसे बांटना है। इतना कह सकते, अगर तुम बालाजी के आज हो गए तो अब तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता अब हमारे सन्यासी बाबा की हो गई है। बोलो जय सिया राम। और एक बात बोले गुजरात के पागलो, न हमें तुमसे दान चाहिए, न हमें मान चाहिए, न हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और हम तुम्हारे अंदर हनुमान को ही जगाने आए। बहुत से बुद्धिमान जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने, भारत में आज तक बड़े बड़े मंचों से तथाकथित व्यक्तियों ने, तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। क्या पकड़ाया? भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल,
भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें, भूत का मतलब भय, भूत का मतलब डर, भूत का मतलब घिसी और पिटी बातें। हमने कहा माय डियर, भारत के तथाकथित लोगों ने आज तक भूत पकड़ाया है, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके मरेंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित्य नई ऊर्जा। भगवान का मतलब उन्नति। भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे पागलों, तुम्हें हमारे भी चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो जिनसे हम हैं, जिनकी दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बजरंग बली के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता है। चौथी बात, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंग बली की चली नहीं है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी विचित्र बातें बोलते हो, आखिर ये दरबार पर जब आप दान नहीं लेते, आप जब मान नहीं पाना चाहते, आप जब सम्मान नहीं पाना चाहते, तो इतनी मेहनत क्यों, इतना भटकना क्यों, इतना भागना क्यों? हमने कहा माय डियर, हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जावें और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इस भारत में बहुत से लोग सनातन संस्कृति और हमारे जैसे नालायक का पीछे पीछे से जय जयकार हनुमान जी के नाम का करते हुए हमको बल देते रहते। हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम ना तो कोई राजनेता हैं, हमें ना तुमसे कोई अपेक्षा है, हम बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम चाहते कि तुम्हें किसी के चरणों में ना लौटना पड़े, हम चाहते तुम्हें किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पड़ना पड़े। इसीलिए दरबार लगाते हैं, बाकी मर्जी बालाजी की, अर्जी हमारी। और याद रखना, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। कौन कौन बालाजी का बनना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो। जिंदगी भर के लिए कौन कौन बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहता है? पक्का? 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 जाओ, बालाजी की कृपा तुम पर जिंदगी भर बनी रहे। आज से अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हो गई है। घर पर ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। बागेश्वर धाम की पेशी करना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। जिनकी आज अर्जी लगेगी सो तो ठीक है, नहीं लगेगी सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार होगी। आरोप लगाते रहते हैं, चरित्र का आरोप लगाते हैं, जिससे तनाव बनता है। आप भी बीच में बहक गई थी। अच्छा,
बदमाश हो तुम। बाबा जी मैंने सोचा नहीं था कि माइक मुझे में। आपसे दर्शन हो। बहन, भगवान की करुणा है, उनका भजन करो, उनको धन्यवाद दो। बाबा जी मैं आपके भजन बहुत देखती हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा। माइक ले लो। क्या नाम है? मेरा हाँ। मिंती। मिंती। कहाँ से हो? मैं हाँ। यूपी से हूँ। और इतने क्या कर रही बहन? ये तो गुजरात। यही मेरा जन्म ग्राम है बाबा जी। अच्छा, गुजरात में। हाँ तो अब यहीं की हो? हाँ। बाबा जी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मतलब फर्स्ट दर्शन कर रही हूँ। नहीं, चौटियां ले लो आप अपने। नहीं बाबा जी। नहीं, हम बिल्कुल हैं जिंदा बैठे बहन। भगवान कोई करे सपना आप- नहीं है। नहीं कोई हम जिंदा सपना बैठे। नहीं है बाबा जी। हम भी जिंदा ही हैं। नहीं बाबा सो नहीं रहे, हम जिंदा हैं। हाँ, पूछिए क्या बात है? बाबा जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ हाँ, और बहुत सारे दिक्कतों का मैंने सामना भी किया है। आपसे क्या छुपाना है, आपको तो पता ही है। बालाजी को। हाँ, बालाजी को पता ही है। तो गुरुजी आप कुछ ऐसा कृपया करिए कि मेरे समस्या का क्या? कौन सी ऐसी समस्या? मतलब बहुत सारा मैं तकलीफ झेली हूँ, कुछ फैमिली की वजह से, कुछ अपने फ्यूचर की वजह से। ऐसा मैंने बहुत सारा तकलीफ झेला है बाबा क्या जी। करना चाह रहे हैं? आप बस मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। हम आपके हमेशा पूजनीय रहेंगे। नहीं नहीं, और- आप हमारे पूज नहीं रहे। हाँ हमेशा मैं आपको पूछती रहूंगी और आप मेरे हमेशा ही बहना, हम तो ऐसे ऐसे। और एक प्रश्न और लिखा है, हाँ बाबा जी पूछो। क्या? एक बात आपकी रह गई, अब जो आपको पूछना होगा वही आया होगा। मेरे फ्यूचर में बहुत तकलीफ रहता है बाबा जी। फ्यूचर मतलब भविष्य। हाँ बहुत भविष्य में बहुत तकलीफ रहता है। बहुत तकलीफ रहता है। देखिए बाबा जी आप मजाक मत उड़ाइए। नहीं नहीं, मजाक नहीं। फ्यूचर मतलब ये कहलाता आने वाला समय। अब भी मतलब प्रेजेंट में अच्छा, प्रेजेंट बोलो ना। प्रेजेंट में तकलीफ। जी। और मैं कभी सोची नहीं थी बाबा जी कि मुझे आपसे दर्शन हो जाएगा। कभी नहीं सोची थी बाबा आइए। जी। वर्तमान में आप बहुत परेशान, धन तंगी, कोई साथ नहीं देता है, उल्टा विचित्र आरोप लगाते रहते हैं पूरे परिवार। माइक ले लो। आरोप लगाते रहते सही हैं, बात है चरित्र का आरोप लगाते सही हैं, बात है जिससे बाबा जी। तनाव बनता है। आप भी बीच में बहक गई थी, वर्तमान में कंट्रोल है। अभी गलती नहीं कर रही हैं, आगे मत करना तो परिवार में एकता रहेगी। आशीर्वाद। ये है समस्या। सीताराम। बाबा जी कि मुझे आपसे दर्शन हो जाएगा। बालाजी की दया। क्या बात एकदम सही है? एकदम सही है बाबा जी। अब गड़बड़ मत होना। नहीं होंगी बाबा जी। जाओ, कलेश शांत होगा, घर जी पर बाबा जी। कृपा होगी, जी आय बाबा के जी। स्रोत बनेंगे, जी बाबा नया जी। काम करना चाहते हो जी बाबा जी। उसका भी योग बनेगा। जी बाबा भगवत जी। भजन करना। जी और बाबा जी। आप अपने घर पर हाँ। हो सके तो अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ करवाइए और पश्चात प्रायश्चित करिए, जी बाबा जी। पछतावा करिए, क्योंकि बाबा जी। भूल बहुत हुई है। जी बाबा जी। आपने भूल बहुत की हैं जी जो बाबा जी। माइक पर बताने योग्य नहीं है। जी बाबा जी। इसलिए इतने में ही आप समझ जाएं जी और बाबा जी। पछतावा करें और अखंड रामायण का पाठ करें। बहन, जी बाबा जी। आपके घर में अब इस विषय से जी। कलेश ना हो, जी ऐसा बाबा। आशीर्वाद। जी बाबा। चलिए, ठीक बहना, एकदम सही। बागेश्वर धाम की जय। जय सन्यासी बाबा की जय। इसके बाद आगे आज्ञा हम प्रार्थना करते अपने गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा से। यहां ये जो ट्रैक्टर रखा है बगल में, ट्रैक्टर के पास एक कोई चश्मा लगाए बच्ची है क्या? आगे में। हाँ, उनकी कहना कि अर्जी स्वीकार हो गई है, कोई माता जी होंगी साथ में, उनको भेजना है। गुरुजी ने कहा था, हम भूल गए बताना। दूसरी अर्जी तब तक दोनों हाथ उठा, बोलो बागेश्वर धाम की। धन्य है अहमदाबाद के पागल, ट्रैक्टरों पे भी चढ़े, छतों पे भी टंगे। कहां टंगे? भाई साहब नमस्कार। हाँ भाई हो, कूद ना जाइयो। कुशल रहो, कुशल रहो, खिड़की में वो बाहर ना आ जाइयो। जय हो, जय हो, जय हो। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, सब लोग नीचे बैठे, तुम मुड़ पे बैठे।
वाह 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 वाह, ऐसी भगवान कृपा सब पे बनाए रखें जैसी तुम पे है। भगवान करें ऐसा मकान हमारा भी हो ऊपर। तुम तो गीत गाओ आज में ऊपर आसमान नीचे। बता फिर डालो वे ऊपर टंगे।